नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ मौजूद है नीरज शर्मा जी, जो कि संयुक्त राष्ट्र जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के महासचिव है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। पिछले दिनों से हम लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ हो रही आवाज, जो उसके खिलाफ आवाज उठ रही है, उसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। तो तमाम चेहरे हमारे साथ एक एक करके जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हमारे साथ नीरज शर्मा जी जुड़े हैं। आइए चर्चा का दौर शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज 15। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जी सर, पिछले दिनों हमने आपसे चर्चा की आपके मोर्चे को लेकर। आपके आप जिस तरीके से निवेशकों की हेल्प कर रहे हैं और सहारा इंडिया के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसको लेकर। लेकिन इस इंटरव्यू की शुरुआत में फिर से बीते दिनों से ही करना चाहती हूँ कि आप क्यों सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैडम, मैंने मेरी जिंदगी के 22 से 24 साल सहारा इंडिया में दिए और यादगार जो है समय अपनी जी जवानी के जो है समय सहारा इंडिया को दिया। आज मैं बड़े करीबी से सहारा इंडिया को जानता हूँ और पहचानता हूँ। और जितने भी जमाकर्ता हैं, जिन्होंने आज निवेश किया, अपने खून पसीने की कमाई जमा की और वो पैसा आज उनको नहीं मिल रहा। मैं बड़ी करीबी से जो है सहारा इंडिया के एजेंटों को देखता हूँ और कई एजेंट आज जो है आत्महत्या की कगार पर हैं, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और कई लोग जो है फवक-फवक के रोते हैं। तो उनकी पीड़ा बड़ी गहरी और बड़े पास से मैं जो है देखता हूँ, उनको संबल देने का प्रयास करता हूँ और बड़ी परेशानी में इस समय जो है एजेंट है। इसको कोई दूसरा व्यक्ति जो सहारा इंडिया के बाहर का व्यक्ति होगा, वो नहीं समझ पाएगा। जी सर, जो जंतर मंतर पर जिस तरीके से 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें निवेशकों ने रो रो कर अपनी आवाज उठाई और गुहार लगाई सहारा इंडिया के जो पैसे हैं सहारा इंडिया में फंसे हुए उनका भुगतान किया जाए। अब वो किस तरीके से शांत है, उन्हें किस तरीके से दिलासा दी जा रही है मोर्चों के द्वारा। देखिए, हमने जो है जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करके मोदी सरकार तक और सम्मानीय जो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति जी तक अपनी फरियाद पहुँचाई और निश्चित रूप से हम जो है जंतर-मंतर पर कामयाबी हुए, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो बड़े-बड़े चैनल हैं और जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों के चैनल हैं, उनको इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ बनना था, उनके 75 करोड़ परिवारजनों की आवाज बनना था। लेकिन आज मैं बड़े दुःख के साथ कहता हूँ कि इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बिका हुआ है, आज गोदी मीडिया बन चुका है। मैं बधाई देता हूँ आपके यूट्यूब चैनल न्यूज़ 15 को और जितने भी आज सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल सहारा के गरीबों की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। जी, तो सर, किस तरीके से आपका ये प्रदर्शन रहा और जो राष्ट्रपति ने आपको 1 हफ्ते का आश्वासन दिया था, वो कितना सफल रहा? क्या जो नंबर उन्होंने दिया था, उस पर आपने कांटेक्ट किया? कितना आपको रिस्पांस मिला उस संपर्क के द्वारा? और संपर्क के द्वारा क्या आपको आश्वासन आगे मिला है कि क्या आपका पैसा वापस मिलेगा? देखिए, पीएमओ को उन्होंने हमारी जो शिकायत है उसको ट्रांसफ़र किया है, पीएमओ के संज्ञान में है और हम जो है निरंतर आपके सहकारिता मंत्रालय, क्योंकि सहारा की जितनी पेंडेंसी है वो सहकारिता मंत्रालय से जुड़ी हुई है और जी, लाखों शिकायतें हम जो है भेज रहे हैं और जी, ये हस्तक्षेप सरकार को करना है और सरकार के ही पाले में पूरी जो है चीज़ें हैं। आज समझ में नहीं आता कि इस देश का सत्ता पक्ष और इस देश का विपक्ष क्यों सहारा के मुद्दे पर आकर जो है वो मौन हो जाता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि आज कोई भी सत्ता पक्ष का और विपक्ष का कोई नेता और कोई पार्टी सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए और 70 करोड़ उनके परिवारजनों के लिए बोलने पर जो है वो मौन हो जाती। जी। ये जो है समझ से परे। सर, देश में जब भी कोई मुद्दा गरमाता है तो विपक्ष जो है उस मुद्दे के साथ आकर खड़ी हो जाती है और केंद्र पर निशाना साधती है। तो आपके साथ अभी तक कौन से विपक्ष के नेता जुड़े हैं आकर और कौन से विपक्ष का आपको साथ मिल रहा है? बड़ा दुःख का कारण है कि सत्ता पक्ष भी हमारे साथ नहीं है और विपक्ष के नेता भी हमारे साथ नहीं है। संजय सिंह आए थे और जी, इस देश के लोकतंत्र के ये लोग जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को जो हम चुनकर लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में भेजते हैं, इनको जो है जनता के हित की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इस मुद्दे पर जो है सभी मौन है। अभी बीच में लोकसभा में मुद्दा उठा था,
कई लोगों ने उठाया था, लेकिन उस पर सही तथ्य पर ना पहुंचकर केवल सहारा सेवी केस पर जो है इनका फोकस रहता है, लेकिन वो केस अलग है और सोसाइटियों का भुगतान का केस अलग है। जी। लेकिन आज ये राजनेता जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, बड़ा दुख का कारण है। सत्ता आपका साथ नहीं दे रही है तो ये समझ में आता है, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि सुब्रत रॉय के साथ मिली हुई है। विपक्ष आपका साथ क्यों नहीं दे रही है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जितने नेता जितने भी हैं सब जो है एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और सहारा एक कॉर्पोरेट घराना है। जी। सहारा एक कॉर्पोरेट घराना है और सहारा ने सभी को जो है पार्टियों के लिए एक बड़ा चंदा जो है इसके पहले देकर रखा है और सभी राजनीतिक दलों को जो है देते हैं। गरीबों से क्या मिलेगा? गरीबों से ना राजनीतिक दलों को जो है कुछ मिलने वाला, जी। क्योंकि आज मुझे बड़ा दुःख के का साथ ये कहना पड़ रहा है कि सहारा इंडिया में जो पीड़ित एजेंट है, वो आज हम जिस आंदोलन से जितना संगठित कर पाए हैं, लेकिन उस तादाद में हम लोगों को संगठित नहीं कर पाए कि वो एक मंच पर आकर, जिस दिन सहारा का 12 लाख एजेंट साथी एक जगह एक मंच पर खड़ा हो गया, उस जगह तो इस देश की सरकारों को जवाब देना पड़ेगा और घंटों में जवाब देना पड़ेगा। इस देश का जी। करोड़ों जमाकर्ता अगर जो है सड़कों पे आ गया, तो एक दिन में जो है मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन आज ना तो निवेशक जो है एक जगह एक मंच पर आ पा रहे और ना जो है उस तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारा ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा लोगों को जागरूक करने में और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। जी। दरार देखने के लिए मिल रही है सर आपके मोर्चे में, जो लोग हैं वो अपने पद से इस्तीफा देके जा चुके हैं। तो जो निवेशक है उनकी आवाज तो एक स्तर पर बन ही नहीं पा रही है। छोटे-छोटे अलग-अलग मोर्चे बन रहे हैं। सब लोग अपनी-अपनी अलग-अलग आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे कैसे जो है सभी निवेशकों की आवाज बुलंद होकर सत्ता तक पहुँच पाएगी, जो सहारा इंडिया है वहाँ तक पहुँच पाएगी? देखिए मैडम, हमने जो है जब ऑल इंडिया न्याय संघर्ष मोर्चा की स्थापना की तो मैं और अवैध देव शुक्ल थे। तो जी। उसके बाद में कई राज्यों से साथी जो है जुड़ते चले गए और कुछ लोगों के व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। उस व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार करना चाहिए था। उसका जी। मैंने जो है पर्सनली प्रयास भी किया, लेकिन मतभेद जब ज़्यादा हो जाएँ तो कोई बात नहीं, वो अपना आंदोलन को जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएँ, हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और रास्ता एक ही है कि सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं की आवाज़ किसी तरह बुलंद हो और उनके खून पसीने की कमाई उनको वापस मिल पाए। कहा जा रहा है कई मोर्चों के द्वारा आपके मोर्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपके मोर्चे के द्वारा आपके आंदोलन में कानूनी कार्रवाई की कोई आवाज ही नहीं उठ रही है, केवल और केवल आंदोलन करके आप अपनी आवाज जो है सत्ता पक्ष और जो सहारा इंडिया है वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्यों कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है? इस तरीके के इल्जाम जो है अन्य मोर्चे आपके मोर्चे पर लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कौन आरोप लगा रहा है, वो जो है नासमझ है, उनमें जो है समझ नहीं है। मैं जी। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 250 से 300 एफआईआर हैं। मेरे द्वारा जागरूक करके जो है सहारा प्रबंधन के खिलाफ की गई है। मेरे जी। जो है शिवपुरी में 500 उपभोक्ता फोरम के आदेश सहारा के खिलाफ हो चुके हैं जी। और मेरे पास में गुनाह वहाँ हो चुके हैं। मैं जबलपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर चुका हूँ। हमारे नागेंद्र कुशवाहा जी पीआईएल जो है झारखंड में रांची में लगा चुके हैं। जी। आज मैं आपको बता दूं दिल्ली हाई कोर्ट में कई जगह पीआईएल चल रही है और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है पीआईएल लग चुकी है। देश के अलग-अलग राज्यों में कई पीआईएल जो है हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंदोलन में फोकस कर रहे हैं। आंदोलन में फोकस नहीं कर रहे हैं, हम हर वो लीगल कार्य कर रहे हैं जिससे जमाकर्ता को भुगतान मिल पाए। जी। आंदोलन भी ज़रूरी है क्योंकि इस देश की सरकारों को अगर आपको एक बड़ा मैसेज देना है, इस देश की सरकारों तक अपनी आवाज़ पहुँचानी है तो आंदोलन ही एक ऐसा ज़रिया है क्योंकि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में मिलेगी तो केवल तारीख और तारीख। मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं अपनी जगह पर। जी। अच्छा ये सर सवाल मेरा बनता है कि सहारा इंडिया के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। देश में ऐसी कई ठगी कंपनियां हैं जो लोगों का पैसा अपने कंपनी में निवेश करवा के जो लोगों का पैसा है उनसे ठगी कर चुकी है। तो उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है आपके मोर्चे द्वारा? देखिए, हमने क्योंकि सहारा इंडिया से पीड़ित थे, हमारा करीबी नाता सहारा इंडिया से था। हमारा स्वयं का लाखों रुपए हमारे जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपए जमा है और हम केवल जो है एक सहारा विशेष से सीमित नहीं है। हम सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियाँ, चाहे वो आपकी आदर्श हो, चाहे आपकी अन्य कंपनियाँ हो, शारदा चिट फंड हो, जिसने भी ठगी की है, जिसने भी जो है लूटा है, तो जी। हम तो माँग करते हैं मोदी जी से कि सभी कंपनियों को लाइसेंस आपने दिया,
मार्केट में पैसा जमा करवाने की छूट आपने दी। जी आपकी जवाबदेही बनती थी और इस पर संज्ञान भी आपकी को लेना चाहिए। हम जी। मांग सभी के जो निवेशकों को न्याय मिले उसकी करते हैं। आगे कौन सा ऐसा बड़ा आगाज देने वाले हैं जो आपके मोर्चे की आवाज जो है बुलंद बन के सामने आएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है कई प्रदेश लेवल पर जो है संगठन को मजबूत करते हुए जिला स्तर पर और सभी प्रदेशों में राजधानियों में बड़ा बड़ा आंदोलन करने का जो हमारा आगे का विजन है और ये विजन जो है निरंतर बढ़ रहा है। आप देख सकती हैं कल रांची में जो है प्रदर्शन है, उसके बाद में आपके धनबाद में प्रदर्शन है, आपके शेखपुरा में प्रदर्शन है। 8 तारीख को हमारे बीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी प्रदेश अध्यक्ष जो है नीमच में प्रदर्शन करने वाले हैं एवं अभी बिजावर में जो है प्रदर्शन हुआ छतरपुर के पास में, जहाँ सहारा के खिलाफ एक कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं होता था, वहाँ हमने लोगों को जो है संगठित करके हर जगह जो है लोगों को उनमें इतनी ऊर्जा भर दी है कि अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना सीखो। और जी अगर आप चाहोगे कि सहारा प्रबंधन आपको भुगतान कर देगी, तो आज 2017 से और 2022 तक आप निश्चित जो है निरंतर जो है सहारा प्रबंधन से चले जा रहे हैं। जी। तो किस तरीके के ये आंदोलन होने वाले हैं, प्रदर्शन होने वाले हैं? इसमें किस तरीके से आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे? और ये लगातार आप कर रहे हैं प्रदर्शन, तो इन प्रदर्शनों से क्या लगता है कि निवेशकों का पैसा जो है भुगतान हो पाएगा उनका? देखिए, हम जो है ये आंदोलन इतना तो जो एक सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार तक अपनी बात बात माफी पहुंचाने में चाहूंगी कामयाब हो सर, पाए हैं। अगर माफी हमारा साथ चाहूंगी, में दोबारा से रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। इस सवाल का जवाब आप दोबारा से दे दीजिए। देखिए, हम जो है इस आंदोलन करने से इतना तो जो है कामयाब हो पाए हैं कि इस देश की सरकारों तक अपनी आवाज पहुंचा पाए। जी अगर इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा साथ देता, तो हमारी आवाज और पुरजोर तरीके से जो है आगे बढ़ती। लेकिन आपका चैनल न्यूज़ 15 एवं जितने भी चैनल हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि कम से कम गरीबों की आवाज बन रहे हैं, शोषित पीड़ित निवेशकों की आवाज बन रहे हैं। आप चिंता ना करिए, अगर इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी साथ नहीं देगा, तो जिस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली, तो कुछ लोग निकले थे, उन्होंने आगे निकलकर इस लड़ाई का नेतृत्व किया। जी उसी तरह हम कुछ लोग निकले हैं और देश में एक क्रांति का सूत्रपात इस देश की चिटफंड से पीड़ित और सहारा इंडिया के निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए हम जरूर कामयाब होंगे। और जब इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की दुआएं जो है साथ चलती हैं, तो निश्चित हमें जो है न्याय मिलेगा। आप बार-बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सोशल मीडिया आपका बहुत बड़ा जो है साथी बनकर सामने आ रहा है। इसमें हमने सुना है कि आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, जिसके द्वारा आप आवाज़ उठाते हैं गरीबों के लिए। तो किस तरीके का देखिए ये मैं यूट्यूब चैनल है, किस तरीके के कंटेंट आप इसमें डालते हैं? देखिए, मैं जो है विगत 2 से 3 सालों से जो है यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। जी, अभी मेरे को जो है सहारा के भुगतान के विषय पर एक दिन जो है मैं बैठा था घर पे, मुझे पीड़ा हुई और मैंने मेरा एक छोटा-सा जो है वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, उसको लोगों ने पसंद किया और पसंद करने के बाद लोगों ने कहा कि सर आप अपनी पीड़ा और जमाकर्ताओं की पीड़ा को जो है सोशल मीडिया पर लाइए। मैंने बड़े छोटे स्तर से जो है यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी और मैं जिस आंदोलन को मेरे शिवपुरी में जो है कर रहा था, उसका नाम था सहारा निवेशक शिवपुरी। और उसी नाम से मैंने चैनल बनाया और मेरे चैनल को बड़ी ख्याति मिली क्योंकि मैं वास्तविक पीड़ा सहारा के जमाकर्ताओं और एजेंटों की लेकर आता था और मेरा टाइम फिक्स है, मैं लाइव आता हूँ, डेली जो है चर्चा पर चर्चा करता हूँ। इस देश के हर राज्य के पीड़ित एजेंटों को अपने चैनल पर लाइव लाकर मैं उनकी बात को देश दुनिया तक रखता हूँ और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सहारा इंडिया की अगर जो है आज लूट की दुकान और इनकी तीनों सोसाइटियों पर बैन लगा है, तो मेरा पुराना चैनल सहारा निवेशक मोर्चा जिसको जो है स्ट्राइक लगाकर बैन करवा दिया गया। अभी 4 माह पहले मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम था न्यूज़ दुनिया, उसको भी लोगों ने सराहा और लोग जो है जुड़ते हैं, मेरी बात को समझते हैं और मोरे इस देश में सहारा के खिलाफ एक बड़ी क्रांति में मेरा चैनल निरंतर जो है लोगों को जागरूक कर रहा है। जी। सर 10 सितंबर को आप जो आपका मोर्चा है, किस तरीके का कार्यक्रम करने वाला है? कहाँ-कहाँ से इसमें निवेशक आने वाले हैं और किस तरीके का ये कार्यक्रम रहने वाला है? दर्शकों को बताइए। 10 सितंबर को कहाँ मैडम? सर आपके मोर्चे द्वारा पिछले ही अभय देव शुक्ल जी के इंटरव्यू में हमें बातचीत करते हुए पता 10 चला था। सितंबर को जी, जी, बस्ती में प्रदर्शन है मैडम। जी, देखिए, प्रदर्शन इतने ज़्यादा हैं कि 2 तारीख को मैं आपको बता दूँ कि रांची में है, 7 तारीख को धनबाद में है, 8 तारीख को हमारा जो है नीमच में है
और 10 तारीख को जो है बस्ती में अवैध शुक्ल करने वाले हैं। जी। तो किस पूरे देश तरीके में के ये सर्वव्यापी कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जमाकर्ताओं के हित में है, उत्तर प्रदेश में अलग-अलग राज्य वाई जो है हम प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे होते हुए हम पूरे देश के अलग-अलग राजधानियों में भी जो है प्रदर्शन आगे भविष्य में करने वाले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद जो 3 दिवसीय था, उसके बाद जो है आपकी आवाज नहीं सुनी गई। तो क्या इसीलिए आप अलग-अलग राज्यों में जाकर अलग-अलग जगहों पर टुकड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं मैडम, क्या है कि हम लोग जो है संगठन को मजबूत करते हुए, लोगों को निचले स्तर से जागरूक करते हुए, फिर जो है हम सभी प्रदेश की राजधानियों में बड़ा आंदोलन करने के जो है तैयारी कर रहे हैं और जी, प्रदेश स्तर पर जब भी जो है कोई आंदोलन हो तो एक बड़ी भीड़ बड़े जो है भीड़ जो है सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की और एजेंट साथियों की दिखे तो राज्य सरकारों के संज्ञान में आए, केंद्र सरकारों के संज्ञान में आए और इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संज्ञान में आए, जी। करने सर वाले। सर आपके मोर्चे पर एक गंभीर आरोप और लगाया गया था कि जो 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था, इसमें कुछ लोग सुब्रत रॉय से ही मिले हुए थे। ये केवल दिखावटी था। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कौन किससे मिला था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज हम लोग जो है सामने से आकर विगत कई सालों से सहारा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और सहारा प्रबंधन के मुखिया सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव और जितने डायरेक्टर हैं, वो हमारे मोर्चे से जुड़े स्वयं मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं और उनके निशाने पर हम लोग भी हैं और हम अपनी जान हथेली पर रखकर हम जिस देश के सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। अब ये पता नहीं है कि कौन मिला है, कौन नहीं मिला, लेकिन हम निवेशकों की लड़ाई को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। आप लोग अपनी आवाज बुलंद करते जा रहे हैं और लड़ाई को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सुब्रत रॉय पैसे देने का नाम नहीं ले रहे हैं, जनता के बीच नहीं उतर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। तो क्या लगता है कि भविष्य में आपकी आवाज सुनी जाएगी? क्या निवेशकों का उनका भुगतान हो पाएगा, उनके पैसे का भुगतान? किस तरीके से आपके प्रदर्शन और ये जो लड़ाई है, इसका निष्कर्ष रहने वाला है? क्या लगता है कि कब तक भविष्य में निवेशकों का पैसा उन तक पहुंच पाएगा? देखिए, हम जो है निश्चित कामयाब होंगे और करोड़ों लोगों की दुआएं हैं और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दूं कि सुब्रत राय कहीं भी हो और सुब्रत राय की जमीन बिके, सहारा शहर बिके, एमए वैली बिके, स्वयं सुब्रत राय बिके, स्वयं ओपी श्रीवास्तव बिके, लेकिन सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं का भुगतान जी। हम जो है लेकर रहेंगे और किसी भी सूरत में लेकर रहेंगे। प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहा है, सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही है, तो क्या केवल आंदोलन और कानूनी कार्रवाई के चलते आप अपनी आवाज को बुलंद करके निवेशकों का पैसा उनको दिलवा पाएंगे? देखिए, प्रशासन नहीं सुनेगा तो प्रशासन को भी जो है जगाने का काम करेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो हम अभी 2022 में बैठे हैं, 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव है। इस देश में इतनी क्रांति तो हम जो है ला देंगे कि मोदी सरकार के लिए 2024 आसान नहीं रहने वाला और जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारा समर्थन करेगा, हम उसका साथ देंगे। जी। मोदी सरकार ये समझ ले कि जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, तो किसानों से बड़ा समूह हमारे पास है जो आज सहारा इंडिया से पीड़ित है। तो क्या आप लोग भी किसान आंदोलन से ही प्रेरित होकर अपनी बात जो है आगे पहुंचाना चाह रहे हैं और सत्ता तक जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाकर बात मनवाना चाह रहे हैं? देखिए, किसानों के आंदोलन को तो जो है बाहर से फंडिंग हो रही थी, बाहर से पैसा आ रहा था, आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छी से समझती हैं। हमारे पास में कोई पैसा नहीं है। हमारा जो पैसा था, हमने जो जमा किया था, अपने खून-पसीने की कमाई थी, अपने परिवारजनों की खून-पसीने की कमाई थी, सब लुटा-पिटा कर बैठे हैं। जी। हमारे पास में धनबल नहीं है, लेकिन हमारे पास आत्मबल है, करोड़ों लोगों की दुआएँ हैं और करोड़ों लोगों के लिए संघर्ष करने की क्षमता है और उसी को लेकर हम जो आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी और धन्यवाद मैडम। चर्चाएँ लेकर जी, ऐसी और धन्यवाद चर्चाएँ मैडम। लेकर आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर आती रहूँगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।